भूतेषु अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मामर्त्यः तमवज्ञाय मामर्त्य भूतेर्चा विडम्बनम् भूते च विडम्बनम्। भगवान कहते हैं कि हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा। यहाँ भगवान कहते हैं मैं क्या हूँ? भूतात्मा माने मैं प्राणियों की आत्मा रूप से सब प्राणियों में सदा अवस्थिता माने स्थित रहता हूँ। अहम सर्वेषु भूतेषु यानी मैं सब प्राणियों में भूतात्मा अवस्थिता सदा यानी सब प्राणियों में उसकी आत्मा के रूप में सदा स्थित रहता हूँ। यहाँ सीधा करे। लेकिन इसलिए कहते हैं तम अवज्ञा माम मर्त्य, इसलिए जो सब प्राणियों की अवज्ञा करता है, तिरस्कार करता है। भगवान कहते हैं सब प्राणियों के आत्मा अंदर जो है आत्मा रूप से मैं ही स्थित है, लेकिन ऐसे जो है कि सब में मैं ही स्थित हूँ, लेकिन जो सब प्राणियों की क्या करता है? अवज्ञा करता है, तिरस्कार करता है। तो उसका तो तिरस्कार करेगा और के मूर्ति में पूजा करेगा। मूर्ति में क्या करता है? पूजा। मूर्ति में बड़ी श्रद्धा है, लेकिन कोई प्राणी आ गया उसके प्रति क्या है? वो तिरस्कार करता है। तो कहते हैं उसकी जो पूजा है विडम्बनम, उसकी पूजा क्या है? विडम्बनम माने स्वांग मात्र है, दिखावा मात्र। क्या है? दिखावा मात्र। हाँ, दिखावा मात्र। क्योंकि सब प्राणियों में स्थित हूँ जो है कि वहाँ तो मुझे देखता नहीं और मूर्ति में मुझे बहुत श्रद्धा से पूजा करता है, तो वैसे कोई आ जाए उसका क्या करता है? तिरस्कार करता। और ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं कि यौ माम सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मानम ईश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ़्यात् भस्मन्येव जुहोतिषा। यहाँ कहते हैं कि जो माम सर्वेषु भूतेषु कि सब प्राणियों में संतम माने विद्यमान, माम माने मुझ परमात्मा को, आत्मा रूपी मुझ परमात्मा को, हित्वा माने उपेक्षा करके। भगवान कहते हैं कि सब प्राणियों में विद्यमान आत्मा रूप से मुझ परमात्मा की क्या करता है? हित्वा उपेक्षा करके अर्च मौढ़्याद अर्चाम भजते। कहते हैं कि अज्ञानता बस केवल अर्चा माने कि मूर्ति की ही पूजा करता है। किसकी? मूर्ति की सेवा पूजा करता है। तो कहते हैं उसकी पूजा कैसी है? भस्म सब भस्मनी जो होती है, मानो राख में हवन कर रहा है। क्या कर रहा है? जैसे राख में हवन करना व्यर्थ है, वैसे कहते हैं जो सब प्राणियों की उपेक्षा करके केवल मूर्ति में ही पूजा करता है तो मानो राख में। इसका मतलब ये नहीं कि हम मूर्ति पूजा का निषेध हो रहा है, इसका मतलब ये भी मत समझना। इसका मतलब ये है कि मूर्ति पूजा इसलिए की जाती है कि मूर्ति किसकी होती है? पत्थर की होती है, शिला की या किसी धातु की। तो आज उसमें कहते हैं कि इसमें जब परमात्मा को देख रहे हो तो सब में देखो, और जिस दिन सब में आपको परमात्मा दिखाई पड़ेगा तो उस दिन आपकी पूजा भी छूट जाएगी। छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। इसलिए मूर्ति में पूजा इसलिए की जाती है कि जैसे मूर्ति परमात्मा को देखो और जैसे मूर्ति में परमात्मा देख रहे हो वैसे सब में देखो। अरे भाई देखो, मंदिर किसने बनाया? हम ही आपने बनाया ना। अरे कोई आदमी, कोई मनुष्य ने बनाया, हमारी आपकी तरह कोई बना दिए? आपके पैसे आप भी बना दोगे या जिसके है बनाते? तो मंदिर तो हम लोग ही बनाते, बनाया ना। अच्छा, मूर्ति किसने बनाई? हम लोगों ने बनाई। हम लोगों में कोई कारीगर है जिसने बना? तो मंदिर बनाने वाले हम, मूर्ति बनाने वाले हम। अच्छा, दूसरी बात तो उस मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा करता है वो भी कोई पंडित है, हम ही लोगों में कोई करता है। तो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हम, पूजा करने वाले हम, भगवान को देखने वाले, उस मूर्ति में भगवान को देखने वाले हम। लेकिन भाई ये जितनी चलती फिरती मूर्तियां बनी, इसको कौन से कारीगर ने बनाई है? हैं? कौन से कारीगर ने बनाई? भगवान। अरे इसमें कोई बनाया है? इन चलती फिरती मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कौन से पंडित ने की है? इन सब में किसने प्राण प्रतिष्ठा की? कौन पंडित है? तो भगवान कहते हैं हमारी बनाई हुई मूर्तियों में तो तुम हमको नहीं देखते और अपनी बनाई हुई मूर्तियों में मुझे देख रहे। ये अज्ञानता है ना। इसलिए कहते हैं कि जैसे तुम अपनी बनाई हुई मूर्ति मुझे देखते हो, वैसे हमारी बनाई हुई समस्त मूर्तियों में मुझको देखो। इसलिए किसी प्राणी का